हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन में। आज हम जैमाकरणी, आज हम कालीबंगा सभ्यता और जितनी भी आपकी सभ्यताएं राजस्थान की महत्वपूर्ण उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये रैपिड रिवीजन है, तो जिनको आता है वो इन क्लास को देखना। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है, आहट सभ्यता है, उनसे रिलेटेड जो भी मृद बांड मिले उनसे रंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कालीबंगा में स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, खेत के जुते प्रमाण मिले हैं, काली चूड़ियाँ शाब्दिक होता है, 2 फसलों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पे 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, इस प्रकार से देखने को लोह युगीन थी या कांस्य युगीन थी, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आप पेपर देते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और आता सबको है, लेकिन किताबों से अच्छा कोई चीज़ नहीं होती, ना ही पीपीटी होती है, ना ही कुछ और। तो देखो, ये पीपीटी टाइप में बहुत पुरानी किताब है, अच्छी किताब है, देखते हैं। देखो, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता आपको पता है हनुमानगढ़ में खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी और 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास ने आहड़ की खोज की थी। फिर बात करते हैं इसका उत्खनन श्री बी लाल और बी के थापड़ ने किया था और ये घग्गर नदी के पास पाई जाती है और घग्गर नदी का उद्गम स्थल है कालका, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियाँ। एडिशनल जानकारी देता रहूँगा। और घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की। फिर बात करते हैं, इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहा जाता था वेदों में। फिर बात करते हैं आगे 2400 ईसा पूर्व है, इसकी डेट आपको याद रखनी है। फिर जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, 2 फसलों के प्रमाण मिले हैं एक साथ, हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएँ, 7 अग्नि वेदिकाएँ मिले हैं और ये पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि जो बाहर की सड़कें थी वो पक्की ईंटों से निर्मित थी और अंदर की जो बनावट थी नालियों की वो काठ से, लकड़ी से निर्मित थी, ताकि पानी का पुनर्अवशोषण हो सके, पुनर्भरण हो सके। इतनी इनमें मानसिकता थी इनकी हाई लेवल की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ होता है और दरअसल शर्मा ने इसे तो सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी यानी तीसरी राजधानी भी कहा है। और 2 कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 पहली राजधानियाँ है। फिर बात करते हैं उदयपुर में कौन सी थी? आहट सभ्यता उदयपुर की सभ्यता है। अक्षयकीर्ति व्यास ने 1953 में खोज की थी और उत्खनन अग्रवाल जी ने और सांकलिया जी ने किया था। इस प्रकार से अग्रवाल, सांकलिया जी आप याद रख लीजिए। बेडस नदी के किनारे हैं और यह तांबे की वस्तुएं यहाँ पे सर्वाधिक पाई गई हैं, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता भी कही जाती है। और मैं बताना भूल गया, कालीबंगा कैसे काले रंग की चूड़ियाँ और कैसे कांस्य युगीन सभ्यता है आहट सभ्यता। वो कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। आहट की बात करते हैं, ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, वेरी इंपॉर्टेंट नाम पूछा गया है, धूलकोट, इस प्रकार से इनके नाम भी आते हैं कि आहट सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, इनमें से तीनों इस प्रकार से ABC इस प्रकार से। फिर बात करते हैं यहाँ से क्या प्राप्त हुई है। अपोलो की अंकित एक सिक्के की प्राप्त हुई है, सिक्के प्राप्त हुए यूनानी भाषा में अंकित हैं और यहाँ के निवासी समूह को आभूषण सहित गाड़ते थे। गेहूँ, जौ आदि पदार्थों को उगाया जाता था। और बात करते हैं तो यहाँ पे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका समृद्ध काल 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व था, ये याद रखना है। फिर बात करते हैं तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है, तो इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे क्या था, प्रमुख उद्योग तांबा गलाना और उसके उपकरण बनाना था। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की, तो नीम का थाना सीकर के पास ये पाई जाती है। उत्खनन RC अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। कांतली नदी के किनारे है और कांतली नदी आपको पता है क्या है, अंत प्रवाह यानी आंतरिक प्रवाह की भी नदी है। कांतली है, घग्गर है, मसूरदी नदी है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी इसे कहा जाता है। भारत में ये नीचे आ गया, चलो ठीक है। तांबे के उपकरण, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर और यहाँ पे मछली पकड़ने का कांटा भी इम्पोर्टेंट माना गया, मिला है। फिर बात करते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहयोग से की गई थी इसकी खोज। फिर बात करते हैं अन्य ताम्र युगीन स्थल है जो आप पढ़ लेना। देखो, झाडोल उदयपुर का है, फिर सावणिया पुंगल बीकानेर का है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर का है, ये आपको याद रखने हैं। किरडोल ये पूछा जाता है, ये जयपुर में है। अब देखो इम्पोर्टेंट, गिलुंड राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। फिर बात करते हैं आगे बागोर।
बागोर भीलवाड़ा में, और आपको पता है बागोर की छतरियाँ मेवाड़ की प्रसिद्ध है, जिसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। इसका उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र, बार बार पूछा गया, वीरेंद्रनाथ मिश्र और एल.एस. से लेसनी ने किया था। फिर बात करते हैं कोठारी नदी के किनारे, और आपको पता है भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे कौन सा बांध है, मेजा बांध बना हुआ है। सॉरी, कोठारी नदी पे क्या है, मेजा बांध है। 3000 ईसा पूर्व की सभ्यता है, ये याद रखना है। और युद्ध, शिकार और कृषि प्रेमी एवं मांसाहारी थे यहाँ के लोग। बोतल के आकार के बर्तन एवं हाथ व कान के शीशे के गहने प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एक प्रश्न याद रखना, जो आर्ट सभ्यता आपने पढ़ी थी उसमें आया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। आर्ट से कौन से मृद बांड मिले हैं, तो काले और लाल रंग के मृद बांड आर्ट से मिले हैं, ये आपको याद रखना है भाई। फिर बालाथल वल्लभनगर उदयपुर में V.N. मिश्र ने किया था। बालाथल का किसने किया था, V.N. मिश्र ने किया था। 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व सभ्यता याद रखनी है, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। और एक बड़ा भवन, दुर्ग जैसी संरचना, सांड और कुत्ते की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर बात करते हैं, 9 है भरतपुर। आपको पता है 9 सभ्यता है वो रूपारेल नदी के किनारे हैं, और ये भरतपुर में है रूपारेल नदी। और रूपारेल नदी से कौन सी एक नदी है जहाँ पे कौन सा बांध बंधा हुआ है उस पर, रूपारेल नदी पे आप बताइए मुझे, जहाँ पे सुजानगंगा नहर निकाली गई है, और उसमें भरतपुर का जो लोहागढ़ है उसमें पानी की आपूर्ति होती है। तो ये आपको बताना है उस नहर का नाम या नदी का नाम। फिर बात करते हैं स्लेटी, देखो इंपॉर्टेंट, 9 ऐसे स्लेटी व गेरू रंग के मृदबांड प्राप्त हुए हैं। पक्षी का चित्र प्राप्त हुआ है, और मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। मोती झील बनाई गई है, रूपारेल नदी पे मोती झील है, और मोती झील से सुजानगंगा नहर निकाली गई है, जिससे पानी की आपूर्ति लोहागढ़ दुर्ग में की जाती थी, ये आपको याद रखना है। और सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर है, और डॉक्टर हनारिड और स्वीडिश दल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यही घग्गर नदी के किनारे हैं, और यहाँ पे क्या है, विशिष्ट मृण मूर्तियाँ गांधार शैली में प्राप्त हुई, ये इतना आपको याद रखना है। बेराट जयपुर में वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्खनन दयाराम साहनी और नील रत्न बनर्जी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, नाम साथ में, सॉरी। विजय की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव डूंगरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूर्व मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, आपको पता है यहाँ पे मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। विजय की डूंगरी पर क्या है, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख कैप्टन बर्ट को 1887 में प्राप्त हुए थे, और बाद में इन्होंने ये ले भी गए थे, लेकिन वो क्या है, भारी होने के कारण इन्होंने पानी में, समुद्र में फेंक दिया। सूती कपड़े में बंदी 37 मुद्राएं मिली है। 8 5 वेरी इंपॉर्टेंट, 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है यहाँ से, और सेंस इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं। यहाँ अशोककालीन बौद्ध मंदिर व स्तूप प्राप्त हुए हैं, और यहीं से अशोक का भाब्रू यानी शिलालेख प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं सुनारी सभ्यता, खेतड़ी झुंझुनू में, और सर्वाधिक आपको पता है तांबा कहाँ से निकाला जाता है, खेतड़ी झुंझुनू से निकाला जाता है। और भारत में सर्वाधिक ओडिशा के बाद में खेतड़ी से निकाला जाता है। लोहयुगीन सभ्यता, जहाँ से लोहे ऐश गलाने की भट्टी, लोहे के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के लोग क्या खाते थे, चावल व मांस खाते थे, और घोड़ों का प्रयोग रथ खींचने में करते थे, याद रखना है। लोहयुगीन सभ्यता है, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। जोधपुरा जैसे, और रिलेटेड कौन कौन सी है, और ये आपको याद रखनी है, जैसे लोहयुगीन सभ्यता से रिलेटेड कौन सी है, जोधपुरा जयपुर की है। बेराट भी लोहयुगीन सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। 9 है भरतपुर भी लोहयुगीन सभ्यता है। फिर बात करते हैं आगे, नगरी मध्यमिका चित्तौड़गढ़ में सर्वप्रथम भंडारकर ने किया था। आज तक ये क्वेश्चन बना है, नगरी का भंडारकर जी का है। सिवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। फिर बात करते हैं नगर उनियारा टोंक के अंदर है, मालव सिक्के वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सर्वाधिक मालव सिक्के और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। जोधपुरा जयपुर में साबी नदी के किनारे शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे है, आपको पता है। और बाड़मेर में आपको पता है बालोतरा में रंगाई छपाई का कार्य भी कहा जाता है, जिससे लूनी नदी प्रवाहित होती है और प्रदूषित होती है। रेड निवाई टोंक के अंदर प्राचीन भारत का टाटानगर वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनता है कि प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है, तो रेड सभ्यता को या किस प्रकार की सभ्यता को। उत्खननकर्ता A.N. पुरी थे। फिर नलियासर सांबर जयपुर में सांबर झील के किनारे है। अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे 1 मिनट के अंदर।
कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है, तो आपको पता है काले रंग की चूड़ियाँ होता है, कहाँ से कांस्य युगीन सभ्यता है और घग्गर नदी के पास पाई जाती है हनुमानगढ़ में। बीजक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने और खोजा था? तो कैप्टन बर्ड ने 1837 के अंदर खोजा था, ये आपको याद रखना है। आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो चावल से वह अच्छी तरह परिचित थे, ये याद रखना है, और मांस भी खाते थे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो कांतली नदी से संबंधित है, जो कि सीकर में स्थित है। कांस के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। तो कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा, तो उपयुक्त तीनों से हमें पता चलता है कि सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है। फिर बात करते हैं राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको याद रखना है, नो है और बेराट। नो है भरतपुर में, बेराट जयपुर में है, आपको याद रखना है। ताम्रवर्ती नगरी के रूप में जाना जाता है आहड़ को। ताम्रवर्ती नगरी, आघात, और वो एक नाम और है ना, ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, इस प्रकार से। फिर देखो निम्न में से कौन सा सही है? तो ये याद रखना है आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। तो आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे गलाने का तथा ताम्र वस्तुएं बनाने का था। तो इस प्रकार से ये तीनों चारों आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें डी आंसर होगा, वो सही होगा इसमें। कालीबंगा लोह युग नहीं थी, कांस्य युगीन से संबंधित थी। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, नहीं थी। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, जबकि है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? तो दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताया, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है 2 राजधानियाँ, ये याद रखना। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों स्थित है? तो भीलवाड़ा एवं पाली में स्थित है, ये याद रखना। ये एक रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो आप ऐसे मत सोचना है कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। जिस बंदे को आते हैं, जिस भाई को आते हैं, उसको अच्छा लगेगा। किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष है? तो कांकली नदी के किनारे अवस्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे ताम्रयुगीन जननी भी कहा जाता है इस सभ्यता को। बेराट में जो पुरातत्व अवशेष मिले हैं किस काल से माने जाते हैं? तो मौर्य काल से संबंधित है, आपको पता है। अशोक के शिलालेख मिले, और तीनों डूंगरी है, भीम की डूंगरी। फिर निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। अग्नि वेदिकाएँ पाई जाती है, और क्या क्या पाए जाते हैं? दोहरे जुते हुए खेत के निशान पाए जाते हैं, इस प्रकार से। और ये क्या है? नगरीय सभ्यता है। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत? तो कालीबंगा है। हल कालीबंगा से रिलेटेड है। आर्य संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित थे? तो लोहा से परिचित थे। फिर बात करते हैं राजसमंद स्थित किस से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गिलून से मिले हैं, आपको याद रखना है। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन सभ्यता के। फिर देखो प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का या स्थल का उत्खनन हुआ है? तो आहड़ का हुआ है, आपको याद रखना है। और इसके उत्खनन और इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो अक्षयकीर्ति व्यास थे 1953। और खोज की बात आए तो सांकलिया जी। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह बसे सीकर में। कालीबंगा सभ्यता की खोज कहाँ हुई है? एक घोष ने की थी। फिर बात करते हैं, और 1952 में खोज किसने की थी? एक घोष ने, अमलानंद ने की थी। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले? हनुमानगढ़। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति वापस आ गए। विराटनगर जयपुर में स्थित है, बेराट सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। फिर बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो बनास संस्कृति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये जो ऑप्शन है ये मैं बता देता हूँ, पहले से किसी का गलत लगाया हुआ है, इनमें से आपको सही बताना है। धन्यवाद।